सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाने वाला शहर चंडीगढ़ प्रदेश, इसके अंदर के पिंड पड़ता है मौली जगरा विकास नगर, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और तमाम क्षेत्र के लोग काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये बच्चे हैं जो झंडा पकड़कर खड़े हैं। हम बता दें आपको कि यहाँ पर हिंदू छवि के एक नेता हैं शशि शंकर तिवारी, जो कुछ न कुछ नया करते हैं। तो आज इन्होंने जो है चंडीगढ़ के अंदर जो कॉलोनी है, ये विकास नगर मौली जागरा पिंड जो है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश का पालन करते हुए एक मीटिंग रखी। तो ये जानते हैं तिवारी जी, आपने ये मीटिंग रखी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है। हम लोग हर एक बरस आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और देश के 75 साल हो गया देश की आज़ादी हुए, तो उसमें इस बार कुछ अलग हटकर हमारे को करने की इच्छा है। इसी में भारत के प्रधानमंत्री जी का भी आदेश है कि हर एक घर तिरंगा, तो ये बड़ी स्वाभिमान की बात है। और ये कोई प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है। ये तो हर एक भारतीय को अपने आप को स्वाभिमान महसूस करना चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का झंडा अगर हमारे घर पर फहरे तो इससे भी बड़ा स्वाभिमान क्या हो सकता है। तो इस सोच को, प्रधानमंत्री की सोच को मैं धन्यवाद करता हूं। और आज हमारी एक मौली जगरा विकास नगर के अंतर्गत में एक मीटिंग थी कि आने वाला जो हमारा 15 अगस्त है उसमें 75 साल देश की आज़ादी हुए हो गया, तो कुछ अलग करना है। तो इसी संबंधित हमारे मित्रगण, भाई, बंधु और बहनें आई हुई थी, उसी संबंधित चर्चाएं हुई। और जो बच्चों को आप देख रहे हो, हमारा एक लक्ष्य रहता है कि बच्चों का होता है कि संगत से गुण होता है, कि संगत से गुण जात। जैसा आप बच्चों को संस्कार डालोगे वैसा ही वो बच्चा बनते चले जाएगा। तो मेरा तो एक अच्छा अथक प्रयास रहता है कि इन बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार और देशभक्ति की भावना आज से डाला जाए। तो आपके सामने बच्चों को भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ एक प्रयास मेरा बराबर आता है कि इनको कहीं ना कहीं एक अच्छा संस्कार दिया जाए। उसी संबंधित आज आपके सामने तिरंगा लेकर बच्चे खड़े हैं। और 15 अगस्त के दिन हमारा ये एक छोटा प्रयास है कि धूम धड़ाके के साथ आज़ादी का 75वां दिवस हम लोग मनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना भी चाहूँगा कि हर एक भारतीय, हर एक नागरिक अपने आप को स्वाभिमान, राजनीतिक दल से, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर और इस हमारे भारत के 75 साल का आज़ादी दिवस धूमधाम से मनाए। और एक मैं बताना चाहूँगा कि धर्म से बढ़कर हमारा पहला देश है, बाद में धर्म और जाति है। तो सबसे पहला जब देश रहेगा, ये तिरंगा रहेगा, तब हम भी रहेंगे, पूरी देशवासी रहेंगे। तो इससे कोई भी जाति, कोई भी धर्म कोई इस तिरंगे के साथ ना जोड़ा जाए। और एक भारतवासी होने के नाते अपने अपने घरों के ऊपर शान से तिरंगा लहराया जाए, यही हमारा संदेश है। और आपकी IBC न्यूज़ को और आपको जो आपने आकर प्रॉपर इसको कवरेज किया, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तिरंगा हमारी शान है और अपनी शान को अपनी स्वेच्छा से फहराएंगे। हमारे छत पे तिरंगा फहरे, इससे बड़ी बात क्या होगी। और युवा साथी हैं, जैसा कि आप IBC न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे विकास नगर मौली जागरा चंडीगढ़ में स्थित हमने एक जनसभा तिरंगा के उपलक्ष्य में हमने रैली की थी, जिसमें हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सम्मिलित हुए। और इसको राष्ट्र हित में सर्वोपरि जो माना जाता है कि हम देश में, हम हिंदुस्तान के रहने वाले और पूरा गर्व से कहते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए हमने ये तिरंगा रैली निकाली है। और आगे आने वाले 15 अगस्त को भी हम ऐसी जनसभाएं अच्छे रूप में करेंगे और हर घर तिरंगा फहराने के लिए हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि अपने हर घर
तिरंगा फहराएं। जैसे आप दिल में जज्बा रखते हैं उसी तरह आप अपने घर में और इसको अपने दिल में बसा कर रखिए। हमारी ये शान आन बान शान के लिए जो हमारे अच्छे से अच्छे बलिदान दे चुके हैं, आज वो उनके दिलों को इतनी संतुष्टि मिल रही होगी और उनको भी इतना अच्छा लग रहा होगा कि हम उनके लिए जो देश के बलिदान दिए हैं इस तिरंगे के लिए आज हम वो अपने दिल और अपने घरों में सजा रखें। जो है 15 अगस्त को फहराया जाता था, इस बार 15 अगस्त से पहले ही तिरंगा हर जगह फहराया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुहिम है उसको सफल बनाने के लिए उसको सफल बनाने के लिए मुहिम को हम सफल बनाने के लिए बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का करते हैं और बहुत अच्छी बात है। चलिए, राजकुमार जी ने बड़ी सराहना की मोदी जी की और उनके विचारों की सराहना की, उनका धन्यवाद किया। लेकिन आपको बता दें, मोदी जी ने कहा है कि अपने घर के ऊपर एक तिरंगा जरूर फहराएं। तो आपको याद दिला दें, मोदी जी ने यह भी कहा था 2022 में हर एक गरीब के सर के ऊपर छत होगा। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर ही कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो बेघर हो गए लोग, उनके सर के ऊपर छत नहीं है, छत है तो किराए की। और मोदी जी ने कहा था 2022 में हर एक गरीब के सर के ऊपर छत होगा, लेकिन वह संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी जी के विचारों को मानते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए हर एक गरीब जो है किराए के मकान में ही सही लेकिन तिरंगा जरूर फहराएगा। और भारतीय होने के नाते हमारा हक भी बनता है कि हम तिरंगा फहराएं और वो भी शान से। तो और भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे कि क्या मोदी जी कहने पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ये आदेश दिया है कि घर घर में तिरंगा होना चाहिए और ये एक अच्छी बात है। और हम भारतीय और भारत के हर एक व्यक्ति को ये गर्व के साथ मतलब कि महसूस करना चाहिए। और गर्व की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस बार मतलब कि बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने तिरंगे का साथ दिया है। और आने वाले 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त को तिरंगा फहरा करके सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग और माताएं बहनें सभी लोग इसका उत्साह के जोश उल्लास के साथ 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये संतू कुमार जी थे, अपने विचार रखे इन्होंने, मोदी जी का धन्यवाद किया और 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए कहा कि हम उत्साह के साथ फहराएंगे। आपको बता दें, जो मीटिंग थी शशिशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में रखी गई थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब महिलाएं किसी प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं तो उसका महत्व जो है अब खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक होती हैं तो वह खुद को ही नहीं बल्कि परिवार को, समाज को, देश को जागरूक करने की उनकी जो भूमिका होती है वो अहम होती है, क्योंकि माता को गुरु का दर्जा भी दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों के अनुसार शशिशंकर तिवारी जी के द्वारा ये मीटिंग जो रखी गई थी, इसके अंदर जनता को, समाज को, देश को एक मैसेज देने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि जैसे संगत से गुणावत है और संगत से गुण जात, ये मैसेज दिया कि ऐसी संगति में रहना चाहिए। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको वीर रस से उनको ज्ञान होना चाहिए, देशभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। देश की ये जो तिरंगा हमारा है, 3 रंग का जो तिरंगा है, इसका ज्ञान होना चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए, कितनी कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा हमें मिला है। और इसकी आन बान शान में जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। इस तिरंगे को पाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इस तिरंगे को फहराने का जब अवसर, शुभ अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75वीं आज़ादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्ष दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमें भी झंडा फहराने का जो अपने घर पे, छत पे अवसर मिला है, उसे किसी भी कीमत पे हम गंवाना नहीं चाहते। और इन्होंने अपील की कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ हमारा धर्म है, कर्म है और हमारी जिम्मेदारी है, इस तिरंगे की आन बान शान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हमें बड़े उत्साह के साथ, हर्ष के साथ इस तिरंगे को फहराना चाहिए। राजनीति, जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस तिरंगे का मान रखना चाहिए। और सर्वोपरि हमारा ये देश है और देश है तो हमारा धर्म है, और हमें धर्म से भी ऊपर देश को आगे रखना पड़ेगा। और इस तिरंगे की आन बान शान के अंदर अगर आँच भी आने की जहाँ नौबत आएगी तो वहाँ हमारी जान जाएगी। इस तरह की विचारधाराओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जान जाए लेकिन तिरंगे की शान कभी कम न हो। इस तरह की विचारधाराएँ उन्होंने व्यक्त की। और देशभक्ति का वीर रस इन्होंने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि देशभक्ति जो है ये किस तरह से हमारे वीरों ने, किस तरह से हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ अपनी दी। इस 3 रंग के तिरंगे का कितना महत्व है, इसका कोई मोल नहीं है। अरे वो तो भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कफन में तिरंगा नसीब होता है। हम तो भाग्यवान भी नहीं उतने, अगर
होंगे, फ्यूचर में अगर भविष्य में ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये तिरंगा नसीब होगा और जीते जी हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है तो हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेंगे। हम 15 अगस्त को झंडा जरूर फहराएंगे और हर एक भारतीय को भारत का नागरिक होने के नाते उनका धर्म है, कर्म है और जिम्मेदारी बनती है कि तिरंगा जरूर फहराएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।